तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही ऑर्गेनिक मजेदार चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब ये बहुत ही मजेदार ऑर्गेनिक चैप्टर है और केमिस्ट्री का सबसे पहला ऑर्गेनिक चैप्टर है, जिसको पढ़ने के बाद आपको सब ऐसे ऑर्गेनिक चैप्टर मिलते जाएगा। अगर इसको आप अच्छे से समझ लिए तो बाकी सब एकदम आसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम हेलो एल्केन का मीनिंग समझेंगे। हेलो एल्केन हेलो एरीन आखिर है क्या ये वाला हेलो है तो नहीं। केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब अलग होता है और क्या है उसको जानेंगे, प्लस आईयूपीएससी का नाम भी जानेंगे, जिससे आप सभी ऑर्गेनिक चैप्टर का नामकरण आईयूपीएससी जो नाम होता है वो करना जान जाओगे। एंड थर्ड में हम रिएक्शंस जो है चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस हैं उसको जानेंगे। इन रिएक्शंस को देखने के बाद आपको लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आपको फिर उसके बाद ये चैप्टर पूरा तरीके समझ में आ जाएगा। प्लस आपको ये भी है कि जो भी मैं समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड में वो आपको डायरेक्ट पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसको छोड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड थर्ड सॉरी सेकंड, इसमें आपको मेरा जो प्रॉपर नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा पीडीएफ में। लेकिन आप तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अपने से भी बना सकते हो नोट्स को। मैं जो समझाऊंगा डायरेक्ट अपने नोट्स में लिखते जाओगे और अपने डायरेक्ट अपने मन से एक नया नोट्स बना लोगे और अपना नोट्स बनाया वो बेस्ट होता है। तो आप देख लो आपको क्या करना है। अब चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या होता है। लेकिन मैं इसको बताने से पहले सबसे पहले आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। आप बताओ कि आर एंड एक्स इसका मतलब क्या होता है। अब इंग्लिश के अल्फाबेट में मत बोल देना कि आर मतलब रोज होता है, एक्स मतलब अपना वही है एक्स मस्ट बी, तो एक्स मस्ट बी। अब ये अल्फाबेट के हिसाब से तो आप नहीं बोलोगे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में आर एक्स क्या होता है वो बताओ। तो चलो मैं बताता हूँ। आर और एक्स इसको एक कहानी के थ्रू समझते हैं, स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का लीडर कौन होगा, लीडर जो होगा वही बॉस होगा, राइट। तो बॉस कौन होगा, तो ये आर ना सिंपल भाषा में बोलूं तो एल्केन है, एल्केन ग्रुप का बॉस है। एल्केन मतलब अब बोलोगे अरे वही अपना एथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटिल पेंटिल वो जो आता नहीं है सब सीरीज में। मतलब मैं लिख के बताता हूँ। आर में आएगा ये अपना मैथिल एथिल एंट्रोपिल, ये अपना प्रोपिल हो गया। अब मतलब आप सिंपल समझो कि अगर रिएक्शन चल रहा है तो इस रिएक्शन में आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो। लेकिन इन सब के बदले इन सब का बॉस आर, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। मतलब इन सब का फूफा जी कौन है, आर है। तो आर क्या है, ये सब क्या है, एल्केन है ना। तो एल्केन का ग्रुप का बॉस कौन है, तो आर। तो एल्केन ग्रुप को हम डायरेक्ट आर की तरह रिप्रेजेंट करके लिख देते हैं। और आर का मतलब ये मैथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है, पेंटिल हो सकता है, पूरा जो इसका सीरीज है सब में से कोई भी हो सकता है। अब सबको ना लिखे हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। सेम उसी की तरह एक्स भी होता है। एक्स का मतलब क्या है, तो आप सिंपल इसको समझ सकते हैं कि हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप में क्या होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है एंड ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। इतने सारे हेलोजन ग्रुप जो होता है उनका बॉस कौन होता है, एक्स होता है। तो अगर इनमें से कुछ लिखना है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। तो मतलब आप समझ जाना कि अगर मैं आर लिख रहा हूँ तो इनमें से कोई एक होगा, एक्स लिख रहा हूँ तो इसका मतलब में से कोई हेलोजन ग्रुप का कोई एक सदस्य हो सकता है जिसको हम डायरेक्ट एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आर एक्स समझ गए तो रिएक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपको आर एक्स का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं हेलो एल्केन का मतलब क्या है। ठीक है, तो हेलो एल्केन का सीधा परिभाषा भी यही बोलता है कि जब कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अभी हमने पढ़ा ना कि आर क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रो मतलब यही जो हाइड्रोजन है कार्बन है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यही हाइड्रोकार्बन का बात हो रहा है और इसका बॉस कौन है, आर है। ठीक है, तो यही एल्केन ग्रुप का बॉस है। तो इसी का बात कर रहे हैं हेलो एल्केन में, हम इसी को हेलो कर रहे हैं आर को। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में इसमें जितने हाइड्रोजन है ना, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 5 हाइड्रोजन है, तो इनके हाइड्रोजन को निकाल के उसमें अगर हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। जस्ट लाइक इसमें आर है मतलब कि CH3 है, आर की जगह हम CH3 लिख सकते हैं, CH3 लिखा एंड उसमें हम हेलोजन ग्रुप को जोड़ देंगे। मतलब इसमें हेलोजन ग्रुप एक्स है तो एक्स की जगह हम क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्या बन गया, मैथिल क्लोराइड। ये मैथिल क्लोराइड है। तो हम एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिए एंड हेलोजन समूह लिए, मतलब आर लिए और एक्स लिए, आर लिए एक्स लिए या फिर उसकी जगह हम इसको लिए और इसको लिए, एक ही बात है। इसको भी ले सकते हैं, फिर इनमें से भी कोई एक ले सकते हैं। तो हम मैंने एग्जांपल के लिए ये दोनों को ले लिया। तो अब ये क्या बन गया, मैथिल क्लोराइड बन गया। तो ये यही हेलो एल्केन है। परिभाषा यही तो बोला ना कि जब कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में उसके एक एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल कर उसमें हेलोजन ग्रुप को जोड़ दें तो ही हेलो एल्केन कहलाता है। तो सिंपल बात है कि ये हेलो एल्केन है, इसी को हेलो एल्केन बोलते हैं।
तो आपको हेलो एल्केन तो समझ में आ गया होगा कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन का सीधा संबंध यही तो अपना है ना कि आर एक्स लिखे एंड मैथिल क्लोराइड जो भी है अपना ये, ठीक है। मतलब कोई भी हेलो एल्केन रहेगा दिमाग में आ जाए कि मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, उसके साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, ये भी क्या है उसका बॉस है, ये इसका बॉस है, इसकी जगह हम इसको इसको ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। और यही अपना क्या है, हेलो एल्केन है। लेकिन हेलोवेरिन क्या है, तो हेलोवेरिन में ना आपको सिंपल सा एक बेंजीन दिमाग में आना चाहिए। एक बेंजीन आएगा एंड बेंजीन में अपना यहाँ ऐसे एक बॉन्ड रहता है और इसके हर कोना में एक एक हाइड्रोजन छुपा रहता है, दिखता नहीं है। जैसे हवा जो है महसूस किया जाता है लेकिन दिखता नहीं है, वैसे हाइड्रोजन हर कोना में छुपा रहता है। जैसे इसमें हेलोजन ग्रुप आके जुड़ा, वैसे इसमें भी एक हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाएगा। और जैसे हेलोजन ग्रुप आके जुड़ा तो हेलो एल्केन बन गया, वैसे इसमें हेलोजन ग्रुप बेंजीन में आके जुड़ा तो वो हेलोवेरिन बन जाएगा। हेलोवेरिन में बेंजीन रहता है और इसमें मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटी रहता है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या रहता है, हेलोजन ग्रुप। अब मैं इसके जगह ऐसा कोई भी मतलब एक एग्जांपल इसको भी ले लेते हैं, ऐसा यहाँ पर H की जगह Cl ले लो, ब्रोमीन आयोडीन ये सब भी ले सकते हैं, सभी हेलोजन ग्रुप में आता है। लेकिन डायरेक्ट हमने क्या लिया, एक्स लिया, तो हम सिंपल से इसको ऐसा समझ सकते हैं, इसका मतलब हेलोवेरिन, इसका मतलब हेलो एल्केन। अब चलो आईपीसी नामकरण देखते हैं, जिसको आईपीसी नाम आप इतना सारा देखोगे उसके बाद आपको लगभग सभी आईपीसी नामकरण बनते जाएंगे, आप सभी के आईपीसी नाम जान जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखो आपको दो टाइप के आईपीसी नाम को देखने को मिलते हैं, एक तो या तो आपको छोटा सा दिखेगा और एक बड़े से श्रृंखला के रूप में या फिर चेन के रूप में मिलेगा, इंग्लिश में बोला जाए तो, है ना। तो आपको छोटा और बड़ा दोनों टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आईपीसी नाम या आईपीसी नेम करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आईपीसी नाम हम सबसे पहले छोटा जो रिएक्शन मतलब जो बड़ा श्रृंखला के रूप में रहता है उसको छोड़ के पहले हम ये वाला देखते हैं, छोटा छोटा जो आता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा। अब यहाँ पर चेन तो दिया नहीं है, तो सिंपल सा ये क्या है, मैथिल क्लोराइड है ना, ये मैथिल है, क्लोराइड है तो मैथिल क्लोराइड हुआ। लेकिन जब आप आईपीसी नामकरण करोगे तो इसको उल्टा करके बोलना है, ठीक है। पहले इसको बोलना फिर इसको बोलना। तो हम आईपीसी नाम में क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं और मैथिल को मैथेन बोलते हैं, तो क्या बन गया, क्लोरोमैथेन। तो आप सिंपल से उसको लिख सकते हैं क्लोरो एंड क्या है, मैथेन। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इस तरीके से क्लोरोमैथेन लिख सकते हैं। अब ये क्या है, मैथेन ये था, ये एथेन है, एथिल है जिसको आईपीसी ने एथेन बोलते हैं, और ये क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरो एथेन, ठीक है। तो इसको क्लोरो एथेन लिख सकते हैं। अब बताओ ये क्या है, यहाँ पर एक एक क्लोरीन था, यहाँ पर दो क्लोरीन है कि नहीं है, यहाँ पर दो है ना, तो मतलब दो क्लोरीन हुआ। और यहाँ पर ये मेथिल ही है लेकिन यहाँ दो क्लोरीन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो गया क्योंकि यहाँ पर दो क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ इसको क्या बोलोगे, दो है तो आईपीसी नाम में क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, तो डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो लिख लेते हैं भाई, डाई क्लोरो। ये क्या है, मैथेन, इसको मैथेन लिख दिए। उसी तरीके से देखो यहाँ दो है, यहाँ पर तीन है, तो तीन है तो ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा, यहाँ चार तो टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो आप ये सब तो जानते होंगे, डाई ट्राई टेट्रा सब आईपीसी नामकरण के रूल होता है जिसको लिखना रहता है, जितना भी नाम दिया है नंबर दिया है उसके बेस पे उसको हम डाई ट्राई टेट्रा ऐसा बोलते हैं, उसके बाद उसका जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम लेते हैं। तो यहाँ चार क्लोरो है तो चार टेट्रा क्लोरो मैथेन ऐसा लिख देंगे, यहाँ तीन है तो ट्राई क्लोरो मैथेन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर रिएक्शन मतलब चेन वाला आ गया, ठीक है। तो चेन वाले में हमारा एक सिंपल रूल रहता है, नंबर लिखते हैं 1 2 3। अब ये 1 2 3 मैंने कहाँ से लिखा, तो याद रखना जहां से हेलोजन ग्रुप पास में पड़े वहां से आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों में 3 नंबर का है, तो इधर से भी एक ही टाइम में पड़ेगा, इधर से भी एक ही टाइम में पड़ेगा, तो आप जिधर से शुरू करना चाहो कर सकते हो। मैं इधर से भी कर सकता था, इधर से भी किया हूँ, तो इसी तरह से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 2 3। अब क्लोरीन कितने नंबर में है, सेकंड नंबर में है, तो क्या होगा, आप उसको कौन से नंबर में है उसको लिखेंगे। एंड क्या है, क्लोरो है, ब्रोमोथोरिन है तो क्लोरो है ना, तो क्लोरो लिखो, टू क्लोरो, राइट, एंड टू क्लोरो। उसके बाद एक दो तीन, तो तीन है तो तीन मतलब क्या होता है, प्रोपेन, है ना, मैथिल एथिल प्रोपिल, तो तीन नंबर में क्या है, प्रोपिल को हम प्रोपेन बोलते हैं, तो प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन। एंड चौथे नंबर में है ये। अब बताओ यहाँ 1 2, यहाँ से दो नंबर में क्लोरीन पड़ रहा है हेलोजन ग्रुप, और यहाँ से 1 2 3 तो तीन नंबर में पड़ रहा है, तो तीन नजदीक है या दो नजदीक है,
तो मेरे हिसाब से दो नजदीक पड़ रहा है भाई। आप देखो आपके पास से कौन सा नजदीक पड़ रहा है, तो नो दो यहाँ से नजदीक पड़ रहा है एंड यहाँ चौथा, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर में पड़ रहा है तो क्लोरीन, तो मैंने यहाँ पे नंबर काउंटिंग किया एंड 1 2, तो 2 नंबर में क्या है, क्लोरो। ब्रोमीन थोड़ी ना है, क्लोरो है ना, तो क्लोरो को लिख दो भाई। उसके बाद क्या है, 4 नंबर में क्या आता है, ब्यूटिल, ठीक है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। तो चौथे नंबर में ब्यूटिल होता है, जिसको हम एलपीसी के रूल के हिसाब से ब्यूटेन बोलते हैं। जैसे मेथिल को मेथेन, एथिल को एथेन, प्रोपिल को प्रोपेन और ब्यूटिल को ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को ब्यूटेन लिख देते हैं भाई, ये देखो ब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड ये क्या है, टेट्रा क्लोरो मेथेन। इसको भी लिख लेते हैं भाई, टेट्रा क्लोरो मेथेन। अब इसको भी लिख लेते हैं भाई, इसको क्यों छोड़े, एक ही तो बच गया, ठीक है। तो क्लोरो एथेन, ये आपका हो गया। सिंपल सा ऐसे नाम का रहता है। अगर छोटा लाया तो आपको इसको ऐसी नॉर्मल नाम देख के लिखना है, उसको उल्टा करके बोल देना है। जैसे मेथिल क्लोराइड है तो मेथिल क्लोराइड को उल्टा करोगे तो पहले क्लोरीन को बोलना, फिर मेथिल को बोलना, तो क्लोरोमेथेन, इसको क्लोरोएथेन, इसको डाइक्लोरोमेथेन, इसको ट्राइक्लोरोमेथेन, इसको टेट्राक्लोरोमेथेन। रिएक्शन मतलब चेन वाले सीरीज में आएगा। अगर आप इसे नाम करें तो आपको काउंटिंग करना है, जहां से हेलोजन ग्रुप पास पड़ेगा और पास पड़ेगा वहां से आपको काउंटिंग करना है, और कितने नंबर में पड़ेगा उसको पहले लिख देना है। 2 नंबर में क्लोरीन है, 2 नंबर में क्लोरीन लिखा। अगर 2 नंबर क्लोरीन तो फिर 2 नंबर क्लोरीन लिखा, और क्लोरीन को एसिड के रूप में क्लोरो बोलते हैं तो क्लोरो लिखा। ब्रोमीन रहता तो ब्रोमो लिखता। तो ऐसे लिख के फिर जितने नंबर का टोटल चौथा 4 नंबर तक जा रहा है, 4 नंबर में ब्यूटेन रहता है तो ब्यूटेन लिख दिया। 3 नंबर में प्रोपेन रहता है तो प्रोपेन लिख लिया। इस तरीके से आईपीसी नामकरण एकदम सिंपल हो जाता है। तो इस तरीके के आईपीसी नाम आते हैं, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। तो भाई आईपीसी नामकरण तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोग को अगर आईपीसी नामकरण, अगर क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, मेथिल को मेथेन बोलते हैं, एथिल को एथेन बोलते हैं, प्रोपिल को प्रोपेन बोलते हैं, वगैरह वगैरह, अगर ये सब चीज अगर उनको नहीं पता तो ऐसे डायरेक्ट समझना आईपीसी नामकरण को ये मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा में पूरा बेसिक मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको अगर पूरा इसका प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप बताइए, मैं कमेंट में कीजिए, मैं आपको पूरा प्रॉपर बेसिक से समझा सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये क्या है भाई, पहाड़ जैसा ऐसा बना दिया, लेकिन ये क्या है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, लेकिन ये कैसे पता चला, तो इसका प्रॉपर आईपीसी नामकरण होता है, जिसको मैं एक प्रॉपर वीडियो ला सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए, बस बाकी वीडियो आ जाएगा। तो चलो आप रिएक्शंस को देखते हैं। रिएक्शंस में बहुत सारे इसके छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस है, तो इसको हम जल्दी जल्दी देखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैगनेंट अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। फ्रैगनेंट अभिक्रिया, अभिक्रिया को रिएक्शन बोलते हैं, तो फ्रैगनेंट रिएक्शन या फ्रैगनेंट अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आर एक्स लेंगे, इसलिए मैं आर एक्स को पहले ही आपको बता दिया हूँ। अब आर एक्स आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि इसको बोलते हैं, है ना, हेलो एल्केन, मतलब यही क्या है अपना एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आर एक्स ले लिए प्लस जिंक ले लेंगे, एंड यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ठीक है। अब यहाँ पर एरो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एंड यहाँ पर, ठीक है। अब ये अपना विक्रिया हो गया। अब भाई आप लोग सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट तो इसको आर एक्स ले लिए, जिंक ले लिया, लेकिन क्यों लिया ये तो नहीं बताया अभी। तो चलो बताता हूँ। यहाँ पर ना इसको आप सीधी सिंपल समझो, जस्ट लाइक मैथ्स में बहुत सारे फार्मूलास होते हैं, बहुत सारे प्रमेय होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे थेल्स का प्रमेय हो गया या फिर पाइथागोरस प्रमेय हो गया, तो ये सब चीज प्रूफ रहता है कि हाँ आपको ये करना है, ये लेना है। वैसे साइंटिस्ट लोग प्रूफ किए रहते हैं कि भैया आपको ये लेना है, ये लेना है, ये पहले से बन चुका है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो आपको यही लेना पड़ेगा। अगर फ्रैगनेंट अभिक्रिया आया तो आपको कुछ अलग नहीं ले सकते, कुछ अलग लेके नहीं बना सकते, ठीक है, तो यही लेना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पर इसको आगे अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, रिएक्शन को पूरा करने के लिए इसको 2 अणु बढ़ाना पड़ेगा। अब 2 अणु बढ़ा लिए तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि सामने में लगा है तो ये 2 इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। तो हमारे पास आर कितना है, 2 है, ठीक है। तो मैं इसको 2 बार ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एंड एक्स भी तो 2 है ना, तो उसको जिंक के साथ लिख देता हूँ, तो ये जिंक के साथ जुड़ गया, एंड 2 बार है तो 2 बार लिख देता हूँ। लेकिन आर एक्स के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे हम पहले बताया, तो आर की जगह मैं मैथिल एथिल कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैथिल ले लेता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा होगा तो इससे समझ में आ जाएगा। क्लोरीन ले लेता हूँ। अब यार क्लोरीन बार बार ले रहा हूँ तो बहुत सारे लोग को डाउट हो रहा होगा, तो मैं आयोडीन ले लेता हूँ।
एंड यहाँ पर सेम कुछ नहीं करना है, जिंक को जिंक लेना है अभी, क्योंकि मैंने सेम को ऐसे तो लिखना है एग्जाम्पल को, बस चेंज किया हूँ बस, और कुछ नहीं करना है। एंड सुस ईथर के साथ सुस ईथर लिख देना, सेम वही है। अब मेथिल आयोडाइड को यहाँ पर जैसे इसको दो लिया वैसे दो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। एंड मेथिल क्या हो गया, जैसे आर को 2 बार लिखा वैसे इसको भी 2 बार लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ठीक है एग्जाम्पल तो है ना, तो सेम उतारना है और कुछ नहीं करना है, सेम। आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, पेपर में एक को लिखने हैं, आप इसको लिखो या इसको लिखो, ठीक है। एंड जिंक को जिंक लिख लिया, और यहाँ पर एक्स की जगह आई है तो आई को लिख देता हूँ। आई कितना है, 2 बार है, एक्स कितना बार था, 2 बार था। तो सिंपल सा सेम है, दोनों में से एक को लिखना है, यहाँ पर सूत्र लिख देना, सेम है, कॉपी पेस्ट, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रैगनेंट अभिक्रिया कंप्लीट। लेकिन अब इसको पहचानने का तरीका ये है कि जिंक रहना चाहिए, जिंक जरूरी है ना, जिंक रहना चाहिए, और एल्किल हैलाइड रहना चाहिए, या मेथिल आयोडेट रहना चाहिए, एथिल आयोडेट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आर का एग्जाम्पल ही लेना है, मेथिल एथिल प्रोपिल। एंड हेलोजन समूह का कुछ भी ले लेना, ठीक है। और जिंक के साथ अभिक्रिया कराना शुद्ध ईथर की उपस्थिति में, और आपका अभिक्रिया कंप्लीट। तो अपना नेक्स्ट है ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊर्ज अभिक्रिया भी है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया भी होता है, उसको आगे देखेंगे, लेकिन ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है उसको समझते हैं। सेम है जैसे फ्रैगनेंट अभिक्रिया था वैसे ही है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या लेना है, आर एक्स लेना है, प्लस जिंक जिंक था उसमें है ना, जेड एम था, यहाँ पर सोडियम ले लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किए थे, शुष्क ईथर की उपस्थिति किए थे, शुष्क ईथर इसमें भी आएगा, एकदम सिंपल सिंपल चीज है, आप देख सकते हो यहाँ शुष्क ईथर आ गए, कुछ नहीं है। वहां पर यहाँ पर 2 अणु लिए थे, 2 अणु ले लेंगे, लेकिन जिंक में नहीं लिए थे उसमें, लेकिन इसमें आपको सोडियम ले ना, तो यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें नहीं लिए थे, इसमें लेना पड़ेगा। एंड आगे क्या किए थे, एल्केन बन गया था, वैसे आपको फिर एल्केन बना लेना है। उसके बाद एक्स 2 बार था, लेकिन जिंक 1 बार था, तो हमने जिंक और H2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर तो सोडियम भी 2 है, एक्स भी 2 है, तो हम उसको क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते, सोडियम हैलाइड, ठीक है। अब इसका जस्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वही मैथिल वाला, एथिल भी ले सकते हैं, लेकिन मैथिल क्या छोटा दिखता है और सस्ता पड़ता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैथिल है, और मैथिल के बाद हैलाइड समूह में हम क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन ले सकते हो, 2 बार लेना है क्योंकि 2 बार है। सोडियम, सोडियम को सोडियम ही लेना है, शुष्क ईथर की जगह शुष्क ईथर लिखना है। मैथिल आर आर 2 बार था, वैसे मैथिल 2 बार है, तो मैथिल को 2 बार लिख लेंगे, क्या बन गया, मैथिल। मतलब यही क्या है, एल्केन, या इसी को बोलते हैं एथेन, ठीक है। एंड इसके बाद क्या बन गया, 2 बार सोडियम हैलाइड था, तो 2 बार क्या कर लेंगे, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, नमक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सिंपल सिंपल चीजें हैं, और शुष्क ईथर भी है, और इस तरीके से एल्केन बन गया, इधर एथेन बन गया, इसी को एल्केन भी बोलते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, पेपर में आएगा तो हमें इसको लिखो या इसको लिखो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। इसलिए मैं सबसे स्टार्टिंग में आर एक्स का मतलब बताया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखते हैं फिडरकार्ट अभिक्रिया, बहुत ही और मजेदार अभिक्रिया है ये वाला, सबसे मेरा फेवरेट अभिक्रिया फिडरकार्ट अभिक्रिया। 11th क्लास में आपने कहीं ना पढ़ा होगा इसको, और नहीं पढ़ा होगा तो चलो इसको देख लेते हैं। और सबसे पहले इसमें आपको बेंजीन लेना पड़ता है, तो बेंजीन आप अच्छे से बना लेना। एंड यहाँ पर बेंजीन के बाद आपको लेना रहता है वही हमारा आर और एक्स। इसमें बार बार इसका रिएक्शन में जिक्र होगा, इस वजह से मैंने इसको पहले आपको इसका मतलब बता दिया था कि आर एक्स क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या लेना पड़ता है, शुष्क ईथर, नहीं शुष्क ईथर इसमें नहीं लेना, यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, कि नहीं बार बार शुष्क ईथर ले लेते हैं, लेकिन शुष्क ईथर नहीं लेना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना है, वो भी निर्जल। क्या बोला मैंने, निर्जल, तो निर्जल यहाँ पर ले लो भाई, ये हो गया निर्जल, ठीक है। बेचारा एल्यूमिनियम क्लोराइड निर्जल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर अब क्या करना है आगे, यहाँ पर सबसे फेवरेट तुम्हें पता है, यहाँ पर आपको कुछ चीज को बढ़ाना नहीं है, जैसे उसमें हमने क्या कर दिया था, 2 को लगा दिया था, सोडियम में 2 लगा दिए थे, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, आर को लाके जोड़ देंगे, या आर को यहाँ पर जोड़ दिए। अब देखो यार कि आपने मतलब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि हर कोने में क्या रहता है, एच मतलब हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, लेकिन पता नहीं रहता, लेकिन महसूस किया जाता है, जैसे कि हवा को मैंने एग्जांपल देकर बताया था, उसी तरीके से अगर आर को यहाँ पर जोड़े, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो पक्का निकला होगा, और निकला होगा तो क्या, उसको हैलाइड के साथ जाके जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड बन गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से आर को जोड़ा, और हाइड्रोजन जो निकला उसको हैलाइड के साथ जाके जोड़ दिया, बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे उसमें देखे थे, ठीक है। तो बेंजीन का तो बेंजीन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। एंड उसके बाद आपको इसके जगह कुछ भी ले लेना है, मैं मैथिल ले लेता हूँ भाई, मैथिल क्यों लेता हूँ, क्योंकि छोटा पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर हैलाइड की जगह क्या ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। बाकी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड वो आपका सेम का सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है।
यहाँ बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ आर की जगह मैथिल है तो मैथिल ले लेते हैं, सेम है। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन निकले है ना तो हाइड्रोजन को निकाल लो, और यहाँ एक्स की जगह सी एल है ना तो सी एल को जोड़ दो, HCl बन गया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं जिसको। इस तरीके से आप पेपर में या तो इसको लिखो या तो इसको लिखो, नंबर आपको पूरा मिलेगा। बस फिडर का विक्रिया है तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप यहाँ पर शुष्क ईथर लिख दोगे तो ये पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर के इसको याद रखना जरूरी है। अब देखते हैं ग्रीनाट अभिकर्मक, फुल एकदम इजी और सिंपल रिएक्शन है, यहाँ आपको एकदम पसंद आ जाएगा। देखो एकदम सिंपल है, RX को लेना है एंड यहाँ पर आपको मैग्नीशियम लेना है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सिंपल से इसको अभिक्रिया करवा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, कुछ नंबर नहीं बढ़ाना, सिंपल मैग्नीशियम। अब इसका सिंपल एग्जांपल क्या होगा उसको देखो, है ना। यहाँ पर आप आर मैग्नीशियम को पहले ले सकते हो, कुछ टेंशन वाली बात है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अगर आपको पुराना वाला मतलब जो एग्जांपल लेते हैं वैसे ले लेते हैं, मैथिल एंड क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम का मैग्नीशियम एंड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल मैग्नीशियम, एक्स की जगह क्या आ जाएगा क्लोराइड, तो क्लोराइड। तो क्या है, ग्रेनाट अभिकर्मक है, बहुत इजी चीज है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसे आपको बनाना रहता है, ठीक है। देखो यार चैप्टर तो काफी लंबा है और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो काफी लंबा बन रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ पर रोक देता हूँ, क्योंकि अगर काफी लंबा बन जाएगा, अगर मैं सभी चीजों को इसमें बता दूं तो, और ज्यादा लंबा वीडियो फिर बच्चे लोग ऐसे हैं कि हेडेक हो जाएगा कि यार इतना लंबा नहीं देखना है। तो आप नेक्स्ट पार्ट बताओ, छोटे छोटे सीरीज में लाएंगे, बाकी इसमें बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह, तो उसके लिए शायद मेरे को नेक्स्ट पार्ट लाना ही पड़ेगा। तो आप देख लो, आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या करना है। बाकी इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो रिएक्शंस के लिए आपको रिएक्शंस के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम में जाके इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैंने समझाया वो सब चीज का नोट्स आपको, रिएक्शंस वगैरह सब चीज आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम में आप जाके देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो फुल एचडी में। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।